आखिर क्या हुआ उस लड़के के साथ जब वह अर्धरात्रि में निधिवन में रात गुजारी, और कौन थी वह लड़की जिसने बिना किसी परमिशन के निधिवन में घुसने का प्रयास किया, और उसने ऐसा क्या देख लिया जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज के इस वीडियो में यही सब मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अद्भुत, अनसुने और रहस्यमय वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन नगरी में आपने देखा या सुना होगा कि वहाँ पे आए दिन कोई न कोई चमत्कार होते ही रहते हैं, और इसी चमत्कार को वह बार बार सुनती रही। मैं आज जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वह एक मुस्लिम लड़की है जो हमारे हिंदू धर्म से पूरी तरह सनातन धर्म से अलग है, लेकिन वह जो है आए दिन अपने फ्रेंडों से, अपने दोस्तों से ये सारी बातें सुनती रही कि आज वृंदावन में ये चमत्कार हुआ, वृंदावन में ये चमत्कार हुआ। निधिवन में उसने यही सुना कि निधिवन में हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ और अपनी सखियों समेत हर रात्रि को रास यानी नृत्य संगीत का कार्यक्रम करते हैं। ये सारी चीज़ें वह सुनते सुनते अपने आप में उसके दिमाग में ये लगने लगा कि यदि अगर भगवान श्री कृष्ण इस धरती लोक में आते हैं तो क्यों ना मैं उनके दर्शन करूं। वह मुस्लिम कास्ट की होते हुए भी उसने अपने मन में यही सोचा कि भगवान तो भगवान होते हैं, चाहे हिंदू के हो या मुस्लिम के। तो वह जो है अपने शहर से डायरेक्ट वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन जैसे ही वह पहुंची तो वहां पे उसने निधिवन के बारे में सबसे पहले पता लगाया कि निधिवन कहाँ पे है। तो लोगों ने बताया कि आप वृंदावन से थोड़ा सा आगे ही जाएंगे, कुछ ही दूरी में आपको निधिवन मिलेगा। उस निधिवन में उसने जैसे वह निधिवन पहुंची तो उसने वहां पे देखा कि हजारों से ज़्यादा की तादाद में श्रद्धालु दिन में निधिवन की परिक्रमा करते हैं, और सुबह होते ही वो यही देखते हैं कि वहां पे जो रंग महल है, तो रंग महल में हर सुबह जब वहां के पट खोले जाते हैं तो वहां पे यही चमत्कार देखने को मिलता है कि वहां जो भी भोग के लिए रखा जाता है, चाहे वह पान हो या मिठाई हो, माखन मिश्री हो, या राधा रानी के लिए श्रृंगार के लिए जो भी सामग्री रखी जाती है, वह सारी की सारी सामग्री फैली हुई मिलती है। आपको पान वहाँ चबे हुए मिलते हैं। ये नित्य यानी कि हर दिन यह चमत्कार होता ही होता है। उसने यह चमत्कार भी सुना, उसके मन में रहा नहीं गया। वह जैसे ही शाम हुई तो शाम होने के बाद उसने देखा कि निधिवन का जो प्रांगण है, उस प्रांगण से जितने भी व्यक्ति हैं सब बाहर आ रहे हैं। वहाँ के जो कमेटी मेंबर है वो सभी श्रद्धालुओं को यही कह रहे हैं कि संध्या होने के बाद निधिवन में कोई नहीं रुकता। यहाँ तक कि निधिवन का यह भी प्रताप है कि वहाँ पे रात्रि होने से पहले जितने भी जीव जंतु हैं या बंदर हो, कीड़े मकोड़े हो, सब निधिवन से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे रुकने की किसी को परमिशन नहीं है। तो उस लड़की ने यही सब देखा, लेकिन वह अपने आप को शांत ना कर पाई। जैसे आधी रात हुई तो वह निधिवन के चारों तरफ से उसने देखा तो उसे एक ऐसी जगह मिली जहाँ से वह निधिवन के अंदर प्रवेश कर गई। उस बाउंड्री को वह छलांग मारते हुए अंदर चली गई, और निधिवन में उसने जैसे ही प्रवेश किया तो प्रवेश करने के बाद उसे ऐसा एहसास हुआ, एक हवा से एक झोंका आया। उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, लेकिन उसने अपने आप को डांडत बांधते हुए थोड़ा और आगे गई और एक पेड़ के नीचे चुपके से बैठ गई। बैठने के बाद उसने इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि अब आएंगे श्री कृष्ण, राधा रानी या उनकी जो सखियाँ। आखिरकार वह समय आ ही गया जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी और सखियों के साथ वहाँ पे एक दिव्य ज्योति के रूप में जब प्रकट हुए। वह ज्योति देख करके उस लड़की के आंखों में पूरी तरह अंधकार सा छा गया। उसके मन में यह भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन वह जो है वहीं पे खड़ी रही। और उसके बाद थोड़ी सा और समय बीता तो वह दिव्य प्रकाश और तीव्र मात्रा में फैलता गया। उस प्रकाश को देखते ही देखते वह लड़की पूरी तरह मूर्छित और बेहोश हो गई। सुबह जब हुई तो प्रांगण के जो कमेटी मेंबर हैं
उन मेंबर ने उस लड़की को बाहर लेके आया और धर्मशाला में लिटाने के बाद बोला कि जब सबको बोला जाता है कि वहाँ पे रात्रि में रुकना मना है तो तुम क्यों प्रवेश किया तुमने। तो वह लड़की यही बोली कि मैं क्षमा चाहती हूँ। तो उस प्रांगण के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने पूछा कि वहाँ पे तुमने कुछ देखा, लेकिन उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने जो भी देखा वह सब अपने अंदर उस बात को, उस दृश्य को छुपाए रह गई और मन में उसने यही कहा कि आज से मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा करना चाहती हूँ। तो वही आज भी वह लड़की श्री बांके बिहारी लाल के मंदिर में जो है आज भी सेवा कर रही है। तो दोस्तों यह बात एकदम सत्य है। और आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ज़ोर से बोले राधे राधे।